हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर स्टार्ट है मैथ फाउंडेशन बैच, जिसमें हम गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितनी मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसे बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है उसका पार्ट 7 वीडियो आज आपके सामने आ गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, या दे दिया जाता है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, इसका महत्वपूर्ण फार्मूला है। और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए मिलिंद मिश्रा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैथ फाउंडेशन बैच नंबर सिस्टम आपका चल रहा था और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है टॉपिक? मैं लिखना चाहूँगा कि टॉपिक है हमारा क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का फार्मूला नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग हम किस तरह निकालते हैं। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग हम किस तरह निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो क्रमागत संख्याएं, जैसे कोई भी संख्या दी गई 1 धन 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 n बार, जितनी बार कहा जाए उसका वर्गों का योग का एक फार्मूला होता है। कि अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि 1 का स्क्वायर समझ लीजिए क्रम से हो, लेकिन ये फार्मूला तभी लगता है जब संख्याएं क्रम से हो। ओके, तो देखिए 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 n बार अगर कहा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि जैसे संख्याओं n बार कहा गया है तो संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1 2n+1 बटे में 6। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग का यही फार्मूला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। इसी वक्त आप नोट कर लीजिए कि अगर ऐसे संख्याएं दी गई हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n बार दिया गया है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n+1 और 2n+1 ब्रैकेट के अंदर होगा और बटे में 6 लगा देंगे। तो यही एक फार्मूला होता है जिसके अंतर्गत हम इसे समझते हैं और इसे हल करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर हम 1-2 प्रश्न लगाएंगे और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरह हम इसे हल करते हैं। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं और फिर हम सवालों को लगाते हैं। तो एक बार मैं फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। एक बार मैं फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या था, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जिसे हम n स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या होता है, n इंटू n+1 2n+1 बटे में 6। तो अब हम बात करेंगे उदाहरण के बारे में, यानी एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न दिया गया है। मान लीजिए वो प्रश्न है ऐसा कि प्रश्न दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 5 का स्क्वायर मान लीजिए। पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कहा गया है का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग से या लेखपाल से, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पहले मैं एज ए एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लाया हूं। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह हल करेंगे। तो देखिए, पहले हमें क्या फाइंड करनी होगी, यहाँ पर n है तो पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आपने पिछली 2 वीडियो देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू, n का मतलब होता है संख्याओं की संख्या। n को क्या कहते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। n होता है हमारा संख्याओं की संख्या, यानी कि जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या, संख्याओं
की संख्या को हम n कहते हैं। तो संख्याओं की संख्या यानी कि एक एक संख्या हो गई, 2 भी एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है, ऐसे 4 एक संख्या होगी और 5 एक संख्या होगी। तो 1 से 5 तक कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? आई होप आप समझ रहे होंगे कि 1 से 5 तक कुल अंक कितने हैं, यानी कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 5 ही है, क्योंकि 1 से 5 तक 5 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है। अब सिंपल सा इस फॉर्मूले पर हमें रखना है। तो फॉर्मूला क्या बताया गया है? फॉर्मूला है आपका ये वाला, यहाँ पर बगल में लिख लेता हूँ कि n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 और बटे में 6, ये फार्मूला है। अब हम इसी पर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व कर कर देखते हैं कि ये किस तरह लगता है। एकदम आसानी से आपको बता रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए n की वैल्यू क्या दी गई है? 5 दी गई है। तो हम n की जगह 5 रख देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ n है यहाँ n है, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। फिर क्या है? n प्लस 1 यानी कि 5 धन 1 हो जाएगा। फिर क्या है? 2n प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 1 और बटे में हम लगा देंगे 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 6, और ये क्या हो जाएगा? 5 दुनाई 10 1 11, 5 दुनाई 10 और 1 11 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर इंटू ही होगा। देख लीजिए, ये 5 दुनाई 10 और 1 11 और ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसान से। तो 6 से 6 काट दिया, 11 25 55 होता है, यानी कि 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 55 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो 55 यानी कि 55 होगा। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये किस तरह आया, तो हम इसे जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि ये कम नंबर्स हैं तो हम इसे जोड़ सकते हैं। कि देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 5 तक, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट 5 का स्क्वायर तक, तो इसका योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इन सारे वर्गों के योग को जोड़ देंगे। यानी कि कहा गया है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अब हम इसे जोड़ लेंगे, अगर इसके बराबर आता है तो ये प्रश्न सही लगा है, ये फार्मूला भी सही है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिक्का 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 9 1 10, 10 4 14, 14 6 होता है, 14 6 होता है 20, 20 10 30, 30 25, 30 और 25 होता है 55, 30 और 25 कितना होता है? 55, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए अगर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन देखिए सेम आंसर आ रहा है, यानी हमारा प्रश्न क्या है? एकदम राइट है, हमने सही हल किया है और फॉर्मूला भी एकदम राइट है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे 5 तक कहा गया तो आप जोड़ सकते हैं परीक्षा में, परीक्षाएं ऑप्शनल होती हैं, समय कम होता है। अगर आपसे यही कह देता कि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तब आपको हल करने में बहुत समय लगता। आप 1 से 100 तक की सारी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करते, फिर उनको जोड़ते, तब आंसर आता, और इतने में पूरे समय का यानी कि पूरा समय बर्बाद हो जाता। परीक्षाएं 1 घंटा 2 घंटा की होती हैं, उसमें आपके सिर्फ आधा 1 घंटे सिर्फ इसी को हल करने में चले जाते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है शॉर्ट ट्रिक, यानी कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले जिन्हें आपको याद करना है और प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद हम कई और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन्हें भी हल कर कर देखते हैं। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो थोड़ा वीडियो पीछे कीजिए, फिर ले लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी कई क्वेश्चंस हल करना है हमें, और उसे हल करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। अब जैसे आपसे कहा गया कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा दिया गया है, मान लीजिए प्रश्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। ऐसा प्रश्न दिया गया है कि 1 से 20 तक की सारी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह ना लिखकर वो पूछ सकता है कि 1 से 20 तक की सारी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, वैसे ही हल होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो हम फिर से इसी फार्मूले पर रख देंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 से 20 तक की n
किसे कहते हैं? संख्याओं की संख्या को कहते हैं। तो 1 से 20 तक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 20 होती हैं। यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 20 है। ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटे में 6। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर हम इस क्वेश्चन को रखेंगे, यानी कि n की वैल्यू रख देंगे और हमारा सवाल ये लग जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम किस तरह रखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि देखिए n की वैल्यू 20 है तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 20 रख देंगे। फिर n प्लस 1 है यानी कि 20 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 20 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2n प्लस 1 है यानी कि 2 गुणे 20 और प्लस में 1 हो जाएगा, और बटे में हम लगा देंगे 6। अब हम इसे फॉर्मूले पर रख चुके हैं, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए तो देखिए आएगा 20 गुणे 20 1 21 होता है, गुणे 20 दुनाई 40 और 1 41 हो जाएगा, और बटे में 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दोहम्मा 10 होता है, और 3 1 नम 3 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पर कुल कितना बचा? 10 गुणे 7 गुणे 41। अब हम इसे हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा आंसर। तो देखिए पहले हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 7 1 नम 7 और 7 चौक 28 होता है, 7 1 नम 7 7 चौक 28 होता है, और ये 10 से गुणा होगा तो ये 28 70 यानी 2870 आएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे समझा जाता है, इन प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, और इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा इससे हाई लेवल के प्रश्न को देखते हैं कि वो किस तरह हल किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए इसे इरेज कर देता हूँ, और फिर मैं आगे के प्रश्न को बताता हूँ कि आगे के प्रश्न किस तरह सॉल्व होंगे, आखिर हमें किस तरह हल करना चाहिए। तो जैसे अगर प्रश्न दे दिया गया ऐसा, जैसे अभी तक जितने प्रश्न बताए हैं 1 से शुरू हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न दे दिया गया कि मान लीजिए दे दिया गया 11 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर धन डॉट 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 30 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दे दिया गया कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। अगर ऐसा प्रश्न दिया गया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू पता नहीं होगी, यहाँ 11 से शुरू हुआ है, तो n की वैल्यू संख्याएं तो 1 से शुरू होती है, क्या आएगी। तो ध्यान से समझिएगा इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे लास्ट नंबर क्या दिया गया है? 30 का स्क्वायर, पहला नंबर दिया गया है 11 का स्क्वायर, लेकिन गिनती शुरू होती है 1 से। तो हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि 1 से लेकर 30 तक के कुल संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें में से 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, फिर जो आएगा वो होगा 11 से 30 की संख्याओं के वर्गों का योग। समझे? मैं समझाना चाहूँगा फिर से कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि पहले, क्योंकि इसे डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, n की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू ये शुरुआत से होती है, शुरुआत से हम इसे हल करते हैं, तब हमें n की वैल्यू पता चलती है। तो हम इसे किस तरह हल करेंगे कि ये 11 से 30 तक दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से, यानी कि 1 से लेकर, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। उसके अंतर्गत ये आ जाएगा 11 से 30 तक की संख्याएं 1 से 30 तक की संख्याओं तक आती हैं। तो देखिए 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे कि 1 से 10 तक की संख्याएं घटा देंगे, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा 11 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि 1 से 30 तक की संख्याओं के, यानी कि 11 से 30 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है, तो हम 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे, फिर जो मान आएगा वो होगा 11 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह सॉल्व करना है? 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो 1 से 30 तक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 30 होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है? 30 दी गई है। यानी 1 से 30 तक की कुल संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा?
n की वैल्यू क्या होगी 30। अब हम इसी फार्मूले पर रख देंगे इसे। तो चलिए इसे इसी फार्मूले पर रखते हैं। पहले n दिया गया है तो हम n की वैल्यू यहाँ पर 30 दी गई है तो 30 लिखेंगे। फिर है n+1 यानी 30 + 1। फिर दिया गया है 2n+1 यानी 2 गुणे 30 + 1 और बटे में लगा देंगे हम 6। अब हम आगे इसे ना सॉल्व कर इधर वाला भी लिख लेते हैं। इधर वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। तो 1 से 10 तक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 10 है। फिर से हम इस फार्मूले पर रख देंगे। n की जगह लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 10 + 1, फिर लिखेंगे 2n+1 है यानी कि 2 गुणे 10 + 1 बटे में हम लगा देंगे 6। अब हम इसे हल करके और इसे हल करके आपस में घटा देंगे तो हमारी 11 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकल जाएगा। तो हम वर्गों का योग निकल जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करिए 30 और ये हो जाएगा 30 × 1 = 31, ये हो जाएगा 30 दूना 60 = 61 और बटे में हो जाएगा 6 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 10 और 10 × 1 = 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 दूना 20 = 21 और बटे में क्या हो जाएगा 6। अब इससे सॉल्व करके हम घटा देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करिए 6 × 9 = 6, 6 × 5 = 30। ओके, ये होता है, ये हो जाएगा 3, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 × 9 = 3, 3 × 7 = 21। इन्हें आपस में अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 31 × 61 यहाँ पर बचा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 × 11 × 7। अब हम इसे हल करके आपस में घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हम इसे गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिख लेता हूँ कि अगर हम इसे गुणा करें तो यहाँ पर आएगा 5 × 9 = 5 और 5 × 15, 5 × 9 = 5 और 5 × 15 हो जाएगा और ये गुणे में 61 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 55 को हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 155 को 61 से गुणा कर लेते हैं पहले। तो हम इधर साइड में 155 को 61 से गुणा कर लेते हैं। तो 61 से गुणा करेंगे तो एक बार 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। अब फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 × 5 = 30 के सुन 3 हासिल ऊपर आई और 6 × 5 = 30, 3 × 33 के 3 ऊपर आई और 6 × 9 = 6, 3 9 और इसे सॉल्व करेंगे 5 5 3 1 4 और 9। फिर से चेक कर लेते हैं। तो 155 6 × 5 = 30, जी हाँ इतना आया और तब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आया है आंसर। यहाँ पर इक्वल टू लगाकर हम लिखेंगे, इक्वल टू लगाकर इस स्टेप को इक्वल टू लगाकर लिखेंगे तो क्या आया है गुणा आया है 9455 यानी कि 9455 माइनस इसे हम गुणा कर लेंगे, हल कर देंगे। तो 5 सते 35 के 5 3 हासिल ऊपर है, 7 × 5 = 35 के 5 3 हासिल ऊपर है, 7 × 5 = 35 3 38 होता है। फिर से चेक लीजिए 7 × 5 = 35 के 5 3 हासिल ऊपर आई और 7 × 5 = 35 3 38 होता है। अब हम इससे इसको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको लेकिन बहुत आसान है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो हम इसमें में से इसे घटा देंगे। तो 385 इसमें से घटा देंगे। तो 385 जब आप घटाएंगे तो ये 0 और यहाँ पर बचेगा 7 क्योंकि 8 7 15 होता है, यहाँ पर 0 9 यानी कि यहाँ पर आएगा 90 70 और यही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। तो देखिए आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एकदम स्टेप से आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे इस सेशन में। बहुत ही अच्छी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही वीडियो का टॉपिक रखा जाए। अगली वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, तो थोड़ा आपको देखने में भी कठिनाई होगी। तो आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।